हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जेईई के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम रैपिड रिवीजन कोर्स की अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आज मैं आपको काइनेमैटिक्स, जो मैंने लास्ट क्लास में काइनेमैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व काइनेमैटिक्स, राइट। काइनेमैटिक्स को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड इज कैलकुलस मेथड, सेकंड ग्राफिकल एंड थर्ड वन इज काइनेमैटिक इक्वेशंस। बच्चों, फर्स्ट टू मेथड्स के लिए कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं है कि कब हम उनको लगाएंगे, बट थर्ड काइनेमैटिक, ये जो थर्ड मेथड है काइनेमैटिक इक्वेशन, इसको अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है क्या, कि एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। ये केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ही लग सकती है। अब मैं इन तीनों ही मेथड्स को वन बाय वन करके आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, और साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी लेके चलेंगे बच्चों, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें प्लीज, ताकि हम और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों कैलकुलस मेथड। अब इस मेथड को मैं एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, यही आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। इसमें क्या दिया होगा कि रिलेशन दिया होगा। रिलेशन कैसे मिल सकता है? पोजीशन टाइम रिलेशन हो सकता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो सकता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हो सकता है, लाइकवाइज एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन को पोजीशन के साथ रिलेटेड कोई इक्वेशन दे दी जाए, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ रिलेट करके भी इक्वेशन दे सकते हैं। तो ऐसे में कुछ इक्वेशंस दी होगी, कोई रिलेशन दिया होगा, और हमें लाइक पोजीशन दी है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, वैसे ही वेलोसिटी दी हो तो पोजीशन पूछा जा सकता है या एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हमसे न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट ही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि हाउ टू डील इट। कैलकुलस में बच्चों हमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस हम यूज करते हैं कैलकुलस में। तो यहां पर अगर पोजीशन दी है बच्चों, पोजीशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट, राइट। x से v जाना है, डिफरेंशिएट, एंड द फॉर्मूला इज फॉर वेलोसिटी, फॉर्मूला इज v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ये बताएगा किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज इंडिकेटिंग वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, राइट। सेकेंडली, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है किसी इंस्टेंट पर, तो कैसे करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे आइदर इन टर्म्स ऑफ t, और एक और फॉर्मूला हो सकता है v dv by dx। अब ये कब अप्लाई करना है? इफ v इज इन टर्म्स ऑफ t, वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेटेड है, तो उस केस में हम dv by dt लगाएंगे, ठीक है। यानी कि फॉर दिस वेलोसिटी मस्ट बी रिलेटेड विद टाइम, राइट। एंड फॉर सेकेंड रिलेशन a v dv by dx, इस केस में वेलोसिटी पोजीशन के साथ कोई रिलेशन दिया होगा, उस केस में हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दिस विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। अब सेकंड आते हैं कि अगर हमें अब वापस आना हो, ये तो मैंने क्या करा, x से v से a का तरीका बताया। अभी a से v अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंटीग्रेट। कैसे? ये चेंज इन वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखो ये t1 t2 लिमिट्स हैं। व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? कि भाई इनिशियल t1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, एट टाइम t1 वेलोसिटी इज v1, and at further time t2 velocity is v2। तो this is showing change in velocity। और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट करके। बस आपको ध्यान ये रखना है, these are vectors, so हमें साइन यूज करने पड़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एंड मोशन इन ए प्लेन में हम i j का यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स यूज कर लेते हैं, बट स्ट्रेट लाइन मोशन में हम साइन से ही अपना काम चला लेते हैं। उसके बाद सेकेंड है ये, यानी कि यहां पर अगर मैं आऊं वेलोसिटी से पोजीशन निकालूं या डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो उसके लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट फर्दर, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। एट टाइम t1 पोजीशन इज x1 एंड एट टाइम t2 पोजीशन इज x2, राइट। अब बस आपको क्या ध्यान रखना है, फर्दर ये वेक्टर्स ही हैं, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो आपको साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको बताएगा चेंज इन पोजीशन के बारे में। इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। चेंज इन पोजीशन इज ऑल्सो व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन को बता रहा है, राइट।
और यहाँ पर हमें साइन के साथ वेलोसिटी को पुट करना पड़ेगा, और ये वेलोसिटी के चेंज को बता रहा है और ये पोजीशन के चेंज को। वेलोसिटी के चेंज को कोई नाम तो नहीं दिया जाता, बट दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा कैलकुलस मेथड को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया आपको, बस आपको ये चार्ट दिमाग में रखना है और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं मैं कुछ न्यूमेरिकल से, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है, ऐसा इसमें कुछ थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये फॉर्मूले भी क्या, अगर आपको चार्ट याद है, ये पूरा मेथड बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं मैं न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियर कर दूंगा, राइट। पहला न्यूमेरिकल बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप वीडियो चल रही हो तो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की खुद भी कोशिश करना, तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखते हुए। तो देखो इसमें दिया हुआ है बच्चों पोजीशन और टाइम में रिलेशन, x इज at² माइनस bt³। तो आपको इसमें बताना क्या है, यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू 0। तो t कितना होगा, या ऐसे कह सकते हो फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। तो मुझे x दे रखा है, तो x से a बताना है, तो x से पहले v निकालना होगा, v से a, वी हैव टू डिफरेंशिएट, ये चार्ट हमारे दिमाग में है, v से a, देन वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट, राइट। तो पहले वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी इज dx बाई dt, राइट। अब क्या होगा, ये a कांस्टेंट है एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2t माइनस b एज इट इज, t³ का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 2at माइनस 3bt², दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है, दिस इज व्हाट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम t पर वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए भाई मेरे को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। 2 बार डिफरेंशिएट करके हम x से a पे आएंगे। मैंने कैपिटल A यूज़ कर लिया क्योंकि स्मॉल a यहाँ पे हो रहा है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं केवल इसलिए, नहीं तो कई बार जैसे मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, इधर भी है इधर भी, हम कुछ सोचेंगे नहीं और एकदम से a को एक साइड लेके कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा ताकि डिस्टिंग्विश हो सके मैंने कैपिटल A यूज़ कर लिया, राइट। अब ये हो जाएगा 2at का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3bt² का डिफरेंशिएशन विच इज वॉट 2t। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन 2a माइनस 6bt। अब आपको बताना है टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो a इज इक्वल्स टू 0, तो 2a माइनस 6bt इज इक्वल्स टू 0, तो t विल कम a बाई 3b, राइट, दैट विल बी द टाइम। तो ये हमारा टाइम होगा व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो बच्चों अब आपको लग रहा होगा ये क्या ही न्यूमेरिकल है, बट नीट के लिए यही सफिशिएंट है, इसके आसपास ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लेंगे या कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, नथिंग, ठीक है। बहुत ही आसान से ही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, होप समझ में आया होगा। और एक बात और, जब मेरे साथ आप कर रहे हो कैसे करोगे कि लाइक जैसे ही न्यूमेरिकल आए तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, आप पॉज करना, सॉल्व करना और फिर देखना, उसको मैच कर लेना, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करती है एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इस केस में आपको दे दी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है बच्चों 4t³ माइनस 2t, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद दिया हुआ है वेयर t इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड और यानी कि SI यूनिट यूज करनी है। What is the acceleration of particle when it is 2 मीटर from origin? तो वेलोसिटी दी है बच्चों, एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो बस हमें तो वही चार्ट दिमाग में है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो डिफरेंशिएट बच्चों करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या आएगा एक्सेलरेशन dv बाई dt, अभी तो करा ही था ऐसा, तो ये क्या आएगा 4 कांस्टेंट एज इट इज 2t का 1, तो ये आएगा 12t² माइनस 2, आ गया एक्सेलरेशन। अब तुम्हें लगेगा कि आ तो गया, लेकिन अब हमारा जो रियल काम है शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो टाइम तो नहीं दिया ना, किस टाइम पर एक्सेलरेशन बताना है। अब उसके लिए इन्होंने एक छोटी सी कंडीशन दे दी, क्या कि तब बताना है एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन,
ठीक है, जब ये ओरिजिन से 2 मीटर पे होगा देन यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मुझे वो टाइम निकालना है व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से शुरुआत करता है 2 मीटर पे, कब पहुंचेगा? तो अब देखो मेरे लिए क्या है, वेलोसिटी है मेरे पास, तो मेरे को पहले वेलोसिटी से भी पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी से पोजीशन के लिए इंटीग्रेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो कब रहा है, ओरिजिन से शुरुआत कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का मतलब है कि पोजीशन 2 मीटर हो कब रही है। तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन फॉर इट। तो x2 माइनस x1 इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, v dt। अब देखो लिमिट रखना सीखो, ये ओरिजिन पे था, फाइनल पोजीशन मैं यहीं पे पुट कर देता हूं, आगे एक और स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा। ये फाइनल पोजीशन 2 मीटर इनिशियल ओरिजिन से शुरुआत करता है, 2 मीटर पे बताना है टाइम कितना है, इक्वल्स टू v कितना दे रखा है बच्चों में, 4t³ माइनस 2t dt, 0 से t टाइम, कि 0 टाइम इनिशियल ओरिजिन पे था ये। नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर लो बच्चों, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t³, इट विल कम t⁴ 4/4 माइनस 2t का इंटीग्रेशन t²/2, कट कर दो। तो ये बच्चों आ जाएगा यहां से t⁴ माइनस t² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन बन गया t का, लेकिन मेरे को t चाहिए एक्सेलरेशन के लिए। अब देखो एक चीज और देखो, t चाहिए या t का स्क्वायर चाहिए? यहां t² ही पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी ना, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन t⁴ माइनस t² माइनस 2 है, क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 4 हो रही है और मुझे t नहीं चाहिए, t का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने एक तरकीब और लगाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई का है, तो ये ऐसी चीजें हमारी क्लियरिटी भी करती हैं कंसेप्ट की, कैसे मैथ्स का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा तो एक काम कर लो, आप लेट कर लो, लेट t² इज इक्वल्स टू p, कुछ भी ऐसा p मान लो, क्योंकि हमें तो इस t² की वैल्यू चाहिए। तो इट विल बी व्हाट, p² माइनस p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसको कह सकते हो p² माइनस 2p माइनस 2p प्लस p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आएगा p माइनस 2 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, माइनस 1 तो डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि t² है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो एक आ रहा है -1, वी विल डिस्कार्ड इट। तो यहां से अभी आपकी वैल्यू आ गई है t² इज इक्वल्स टू 2, p t² था तो यहां पे हमने क्वाड्रेटिक भी यूज करी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस, तो 12 2 माइनस 2, तो इट विल कम 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार मैच करके देखना बच्चों, कितने बच्चों ने करा था ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कैसे इसको करना है। मेथड वेरी सिंपल, बस अच्छे क्वेश्चंस में जैसे आप देख रहे हो जेई का है तो देयर इज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन इट। मैंने इसको देने का पर्पस मेरा यही था कि नीट में भी हम क्या करते हैं, कई बार कैलकुलेशन से थोड़ा डर रहे होते हैं, हमें लगता है अरे यार कैलकुलेशन आ गई, तो हमें उसके लिए भी यूज टू होना ही है। कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस नीट में भी आए हुए हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, और ये थोड़ा कॉमन सेंस ही है, ऐसा कोई प्योर मैथमेटिक्स भी नहीं है, दैट इज जस्ट ए कॉमन सेंस। ये t² देखने के बाद मेरे को स्ट्राइक करा कि मेरे को इस तरीके से जाना चाहिए इसमें। ओके देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है देखो, इसको भी ऐसे ही पॉज करना है, स्क्रीन करना, सेम उसी मेथड से किया करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, और कैसे दिया हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इज bt, a इज व्हाट, bt, राइट। अभी आपको बताना क्या है बच्चों, इसमें आपको बताना है, और इसमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी t10 पर वेलोसिटी है v0, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t विल बी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में बिना टर्न करे अगर पार्टिकल जाता है
तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम थिंग। तो भले ही डिस्टेंस दे रखा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ बिना टर्न करे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो वो भी देखते हैं कि टर्न करेगा कि नहीं। तो एक बात करते हैं इसको आगे। तो भाई हमें डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, डिस्टेंस तक पहुंचना है, एक्सेलरेशन इज गिवन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यू हैव टू इंटीग्रेट इट ट्वाइस। वही चार्ट से हमारा काम चलेगा। तो पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल v नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन bt dt 0 से t a dt, राइट, a dt। अब v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट रख दी मैंने। तो v आ गया बच्चों हमारा v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। वेलोसिटी मेरी आ चुकी है। अब देखो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन पे बिना टर्न करे जाएगा कि नहीं। टी स्क्वायर नेवर नेगेटिव, दिस वी नॉट यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, बी इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कभी जीरो तो होने ही नहीं वाली वेलोसिटी। ठीक है, अब जीरो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं जीरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जीरो हो जाए तो उसके बाद जीरो, क्योंकि अगर इसको टर्न करना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसको टर्न करना है तो एक टाइम पर वेलोसिटी को तो जीरो होना ही पड़ेगा। और उसके बाद टर्न करके अगर वापस आ रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं। तो इसकी तो वैल्यू जीरो ही नहीं हो रही है। तो ये तो मूव स्ट्रेट लाइन में आगे ही करता चला जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज ही करती चली जा रही है। t जीरो पर वेलोसिटी v नॉट है एंड एट फर्दर टाइम वेलोसिटी बढ़ती ही चली जा रही है, इंक्रीज ही करती चली जा रही है। मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो वही आपका डिस्टेंस भी होगा। अब कैसे निकालते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका? x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, t टाइम में बताना है आपको। तो दिस होल टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल कम नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v। v is what? It is v naught plus bt square by 2 dt 0 से t, 0 से t। now solve it। ये आ जाएगा v naught dt 0 to t plus b by 2 t square 0 से t dt, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे भाई? ये आ जाएगा v नॉट dt का इंटीग्रेशन t प्लस b बाई 2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। तो इट विल कम v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाई 6, बी टी क्यूब बाई 6। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v नॉट t प्लस 1 बाई 6 बी टी क्यूब। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम आया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सब जगह ऑलमोस्ट दिया ही होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, होप समझ में आए होंगे। अब देखो ये एक अच्छा, ये डिफरेंशिएशन, मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आया तो पीएमटी में है बट अच्छा डिफरेंशिएशन इसमें यूज़ हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि देखो ये बहुत पहले आया है, हाल फिलहाल नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि भाई नीट में आप 45 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, कम से कम भी नहीं तो 35 जो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपने देखे हुए हैं। ठीक है, देखे हुए क्यों हैं? क्योंकि किसी ना किसी प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में वो आ चुके होते हैं। किसी स्टेट पीएमटी में जो पहले होती थी नीट से पहले, वो हो सकता है, या नीट का ही कोई क्वेश्चन हो सकता है जो रिपीट हो। तो हम प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें मिलते ही हैं, एवरी ईयर मिलते हैं, तो उन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस भी डालना है। चलो तो करते हैं बच्चों शुरुआत। इन्होंने पोजीशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, पोजीशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है ये चार ऑप्शन वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, ये डिपेंड कर रही है अल्फा बीटा पे कि नहीं, या फिर ये जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है जब अल्फा बीटा बराबर हो। तो कुल मिला के पोजीशन से वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। पोजीशन इज गिवन एंड वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी, ये इसमें काम करना है। तो भाई पोजीशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करना, वेलोसिटी इज व्हाट? dx by dt, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा a,
ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी, तो देखो कैसे करते हैं, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है, तो ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी, और जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है टी के साथ, आर्ग्यूमेंट में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है दैट विल कम इन मल्टीप्लिकेशन, दैट विल कम माइनस अल्फा, राइट। उसके बाद प्लस बी एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ई रेस टू पावर बीटा टी, तो कैसे करते हैं, ई रेस टू पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर बीटा टी इनटू आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम चेन रूल भी कह सकते हैं कि देखो पहले क्या करा मैंने, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन करा, तो ई होने की वजह से ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी, देन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंशिएटेड, तो माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन माइनस अल्फा, फिर ई रेस टू पावर बीटा टी, तो ई रेस टू पावर सी एक्स की अगर मैं फॉर्म लूँ तो ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होता है, फिर आर्ग्यूमेंट डिफरेंशिएटेड तो बीटा टी का डिफरेंशिएशन बीटा आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया बी बीटा ई रेस टू पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूँ, ई रेस टू पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर अल्फा टी, राइट। अब ये हमारी फॉर्म होगी वेलोसिटी और टाइम में। अब ऑप्शन से देखते हैं, अब ऑप्शन से करना कैसे, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, ड्रॉप टू जीरो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, गो ऑन इंक्रीजिंग। तो पहले मैं ये बी और सी चेक कर लेता हूं, उसके बाद ए और डी की बारी है, क्योंकि इसमें इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो एक गलत ही हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा होगा तो दूसरा, ऐसे। तो पहले अल्फा और बीटा के इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सीधे नजर आ रहा है, अल्फा बीटा तो आ रहे हैं रिलेशन में, अल्फा एंड बीटा आ रहे हैं रिलेशन, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। अब अल्फा और बीटा को मैं बराबर रखूं तो ये दोनों कैंसिल होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, तो ये तो दोनों टर्म बराबर ही नहीं आ रही, नहीं, यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड है, अल्फा बीटा बराबर भी कर दिया, डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लिकेशन में है, तो इट विल नॉट ड्रॉप टू जीरो एनी मोर, राइट। अब होगा कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों तो है नहीं ऑप्शन। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो कैसे पता चले, अब देखो बच्चों, ये E जो होता है ये होता है कांस्टेंट 2.71, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2.71। अब अगर मैं इसकी पावर को इंक्रीज करूंगा, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर इंक्रीज करेगी देन दिस विल इंक्रीज एज वेल। ई रेस टू पावर अगर मैं x ले लूं एंड इफ x इज इंक्रीजिंग, इफ x इंक्रीजेस देन ई रेस टू पावर x विल इंक्रीज, ऑब्वियस, क्योंकि E 2 से भी बड़ा है। तो इसमें टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना था, तो व्हेन t विल इंक्रीज देन t विल इंक्रीज, तो e रेस टू पावर बीटा t तो करेगा इंक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि t बढ़ रहा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करेगा, ये डिनोमिनेटर भी इंक्रीज करेगा, ये e रेस टू पावर अल्फा t है, तो 1 बाई ई रेस टू पावर अल्फा टी दैट विल डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग तो दैट होल फ्रैक्शन इज व्हाट, दैट विल डिक्रीज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन तो डिक्रीज करेगा ना। अब देखो इस केस में ये अगर मैं इसको टर्म को a इसको b मानूं कंप्लीट, तो दिस a इज इंक्रीजिंग, b इज डिक्रीजिंग, तो a में b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो इंक्रीज कर रही है, दिस इज इंक्रीजिंग एंड द सेकंड टर्म दैट इज डिक्रीजिंग। तो ये ओवरऑल क्या करेगा, विल इंक्रीज, ठीक है। इफ टाइम विल इंक्रीज, तो टाइम इंक्रीज करने के साथ दिस टर्म विल इंक्रीज, दिस विल डिक्रीज, तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, तो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो बच्चों मैंने, अब देखो एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको कर रहे हैं, मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया, और यही कैलकुलस मेथड की बैकबोन है, ये आता है तो हम कैलकुलस मेथड कर सकते हैं, मैंने अच्छे न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करे। अब इसमें बाकी मेथड्स ऐसे ही 1 बाई 1 करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन बाकी मेथड्स के बारे में करूंगा डिस्कशन। तो बच्चों इसके लिए आप फर्दर जो स्टडी मटेरियल है, और मैंने एक बात और स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है तो उसके लिए आपको हमारा लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। उस लर्निंग ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ पे आपको फ्री लर्निंग ऐप है, तो वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें कुछ आपको कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपके काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी आपके लिए, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने कमेंट ज़रूर करना
कि इसमें हम और क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे ये तो हम अपनी एंड से एफर्ट लगा रहे हैं कि इसमें और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, ताकि क्योंकि आप एंड में तो आपने ही देखनी है, तो आप हमें ऑनेस्टली अपने कमेंट सेक्शन में बताना रिव्यूज़ कि लाइक किस तरीके से हम और आपके लिए इसमें इम्प्रूवमेंट करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।